लगारी साहब, अब तो सुनने में ये आ गया है कि बहुत सारे जानने वालों को भी डेंगू हो गया है। पहले इसी तरह से कोरोना हो रहा था, अब कोरोना की शिद्दत थोड़ी कम हुई है तो अब डेंगू ने सर उठा लिया है। मतलब लोग क्या बीमारियों से ही बचते रहें? डेंगू ने इस मरतबा तो मेरे एक बहुत ही अजीज़ बरखुरदार दोस्त को बहुत जवानी में, अभी गुज़श्ता रोज़ वो फौत हुए हैं। अच्छा। जिनके बारे में सोच भी नहीं सकते थे। एक दिन बुखार आया, वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने वायरल समझ कर उनको दे दिया। बुखार टूट गया, मुतमईन हो गए। अगले दिन सुबह में ठीक थे, नाश्ता किया, दोपहर को अचानक उल्टी आई और साथ में खून की उल्टी आई। ले गए हॉस्पिटल में जाने के बाद रात को उन्हें वेंटिलेटर पर डाला गया। क्लिनिकली वो फौत हो चुके थे। सुबह उसके फौत होने का ऐलान हुआ। और इस तरह से वाक़यात सामने आ रहे हैं, यके बाद दीगरे ऐसे वाक़यात सामने आ रहे हैं। और ये कहा जा सकता है कि पंजाब में साबिक दौर में डेंगू का बहुत बड़ा एक शोर हुआ था, लेकिन उसको हैंडल करने के लिए हुकूमत ने बाकायदा एक प्लानिंग करके उसको हैंडल किया था। शहबाज शरीफ ने एक बड़ा अहम काम किया था और उन्होंने डेंगू पर काबू पाने के लिए बहुत संजीदगी के साथ पिछली हुकूमत ने बड़ा बेहतर तौर पर डेंगू वायरस को कंट्रोल किया था शहबाज शरीफ साहब के दौर में। तो आपको लगता है कि वही स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए अब की हुकूमत को भी, क्योंकि लाहौर में बहुत ज़्यादा डेंगू केसेस बढ़ गए? लाहौर में क्या, कराची में हो रहे हैं, दूसरे शहरों में हो रहे हैं, पंजाब के दीगर शहर भी उससे मुतासर हो रहे हैं। और हुकूमत पहले तो समझे मसले को। पहले एक सादा सी आम सी बात जो है वो तो वज़ीर आला को समझानी पड़ती है कि कोरोना का जो वो है वायरस, वो काटता कैसे है, वो वज़ीर आला को समझाना पड़ता है। डेंगू वाला जो है वो क्या करता है, डेंगू का वायरस जो मच्छर है वो किस हालत में जाकर वहाँ पर मुतासरा शख्स को डंक कैसे मारता है और उसके क्या नतीजे बताएं, इनको तो पहले ये समझना होगा। इसमें लगेंगे 1 साल, फिर अगले साल में उसके लिए वैक्सीनेशन का सोचेंगे, फिर जाकर लोग इसको कंट्रोल करेंगे। वो बढ़ रहा है, ख़तरनाक तरीके से बढ़ रहा है। अब याद आता है कि शहबाज शरीफ ने किस तरह से लोगों की मदद ली थी। कराची में एक हमारे जानने वाले थे, कोई वास्ता नहीं था, उन्होंने बताया कि ये इस वजह से फैलता है, इसको इस तरह से रोका जाए। तो उसको भी टेस्ट किया गया और अगर वो टेस्ट ठीक निकला तो उसको सांस लेकर उन्होंने भी उसको भी चलाया। फिर आखिर ये हुआ कि डेंगू पर काबू पा लिया गया था। अब ये फैलता जा रहा है, यहाँ भी फैल रहा है और दूसरे शहरों में भी। मेरा भतीजा उस प्रोसेस से गुजरा है, मेरे छोटे भाई का बेटा उस प्रोसेस से गुजरा है। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, यानी डेंगू ने उसको मुतासर किया। तो मेरा कहना यह है कि इनकी अगर विल होगी किसी भी चीज़ को करने के लिए तो कर लेंगे। विल ही नहीं होगी ना, लोगों को किसी हालत में रिलीफ देना इनका एजेंडा ही नहीं है, इनकी इंटेंशन ही नहीं है, इनकी विल ही नहीं है। इन्होंने उस पर काम करना ही नहीं है कि लोगों को रिलीफ हो। इन्होंने लड़ाइयाँ करनी है, इदारों के साथ लड़ाइयाँ करनी है जो कभी सोच भी नहीं सकते थे। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, इस तरह की लड़ाइयाँ इन्होंने सोची हुई भी हैं, लड़ भी रहे हैं। और किसी को पता भी नहीं चलने देना चाहते हैं कि नहीं, कोई पता भी नहीं चलना चाहिए किसी को। और बाकायदा अपने सींगों से लड़ रहे हैं, सींग मार रहे हैं। तो जाहिर है चीज़ें खराबी की तरफ जा रही हैं और इनको एहसास तक नहीं। बिल्कुल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।